वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन वंस अगेन माय चैनल विच इज नेम फोकस टू एजुकेशन विद प्रियंवदा। तो आप सभी का मेरे संक्षिप्त वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ मनोविज्ञान की विधि है, जो है जीवन इतिहास विधि यानी केस हिस्ट्री मेथड। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये है क्या और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से ओरिजिन में आया तथा यह इसका शिक्षा में क्या योगदान है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी मनोवैज्ञानिकों को किसी विशेष अथवा वंश विशेष अथवा वर्ग विशेष की विलक्षणता तथा समस्याओं को जानना होता है, तब मनोविज्ञान प्रायः जीवन इतिहास विधि का प्रयोग करते हैं। तो जीवन इतिहास विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिक कब करते हैं? जब मनोवैज्ञानिकों को किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वंश या विशेष वर्ग कोई हुआ, कैटेगरी हुई, विशेष की उसकी विलक्षणता हुई, डिसेबिलिटी है, कुछ भी है, तथा उनकी क्या समस्याएं हैं, चाइल्ड की या जो लर्नर है उसकी या शिक्षा के क्या समस्याएं, उसको जानने के लिए प्रायः जीवन इतिहास विधि का प्रयोग किया जाता है। जिस व्यक्ति की विलक्षणता का मनोवैज्ञानिक अथवा शैक्षिक अध्ययन किया जाता है, वह कोई अपराधी, मानसिक रोगी, झगड़ालू, प्रतिभाशाली, समाज विरोधी कार्य करने वाला, समस्यात्मक बालक आदि कुछ भी हो सकता है। यानी जिसका हम मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, शैक्षिक अध्ययन करते हैं, उसकी विलक्षणता का वह कोई अपराधी भी हो सकता है, रोगी भी हो सकता है, प्रतिभाशील भी हो सकता है, झगड़ालू भी, कि उसके अंदर क्यों ऐसी क्वालिटी है, क्यों ये गुण है, अगर वो प्रतिभाशील है तो किस वजह से, उसका आईक्यू लेवल क्या है। तो ये सबको जब हम मापते हैं, जब हम मेज़रमेंट पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे। अभी तो हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो मनोविज्ञान के संदर्भ में हम इसको देखते हैं। तो उसकी करते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है, रोगी हो सकता है, समाज विरोधी कार्य कर रहा हो, समस्यात्मक बालक आदि कुछ भी। व्यक्ति की विलक्षणता का कारण उसका भौतिक, पारिवारिक या सामाजिक वातावरण हो सकता है। व्यक्ति की विलक्षणता का कारण क्या हो सकता है? उसका भौतिक, उसका पारिवारिक या सामाजिक वातावरण, जो उसका परिवार में जो उसे संस्कार मिल रहे हैं, मूल्य मिल रहे हैं, वो अपने परिवार से जो सीख रहा है, जो आचरण करना सीख रहा है, तथा वो समाज से जो सीख रहा है, अपने आस पड़ोस के साथ वो खेल रहा है, बच्चों के साथ कुछ गिर रहा है फिर उठ रहा है तो वो उठना सीख रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी एक्टिविटी वो शारीरिक या मानसिक कर रहा है, तो वह अपने वातावरण से कुछ ना कुछ सीखता है या प्रभावित होता है, चाहे वो भौतिक वातावरण हो, चाहे पारिवारिक वातावरण हो, चाहे सामाजिक वातावरण हो। व्यक्ति अपनी पूर्वगत परिस्थितियों तथा पूर्व अनुभवों के फलस्वरूप तरह तरह का विलक्षण व्यवहार करने लगता है। व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति अपनी पूर्वगत जो उसकी परिस्थिति रही हो, चाहे वो जिस परिस्थिति में रहा हो, तथा जो उसके अनुभव हैं पूर्व के, जो वो अपराध भी कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, क्या अनुभव, इसकी हम केस स्टडीज़ का जीवन की स्टडी करते हैं, तो उसको हम केस स्टडी मेथड बोलते हैं। तो उसके विलक्षण व्यवहार के वास्तविक कारण को जानने के लिए उसके जीवन इतिहास का अध्ययन करते हैं। वे उस व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, पड़ोसियों, संबंधियों, मित्रों, अध्यापकों आदि से उस व्यक्ति के द्वारा विगत में किए गए क्रियाकलापों के संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्रित करते हैं। कभी कभी व्यक्ति के वंशानुक्रम, पारिवारिक या सामाजिक वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य, शैक्षिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास तथा उसकी रुचियों व अनुभवों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करके मनोवैज्ञानिक उन कारणों की खोज करता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में विलक्षणता उत्पन्न हुई है। तो मनोवैज्ञानिक क्या करता है? कभी कभी वो उसके परिवार से, उसके संबंधियों से, उसके आस पड़ोसियों से, उसके बारे, उसके वंशानुक्रम क्या अध्ययन करता है, हिस्ट्री की केस स्टडी में पारिवारिक और सामाजिक वातावरण का अध्ययन करता है तथा उन कारणों की खोज करता है जिसके कारण वो इस प्रकार का है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में विलक्षणता उत्पन्न हुई। स्पष्ट है कि जीवन इतिहास विधि का उद्देश्य क्या है? उन कारणों को ज्ञात करना है जो व्यक्ति अथवा वंश अथवा वर्ग को किसी विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने के लिए मजबूर करते हैं। तो आज हमने जाना जीवन इतिहास विधि क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न हुई, इसमें क्या करते हैं, किसका रिसर्च करते हैं, किस प्रकार उसमें अध्ययन करते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।